आज हम सभी लाइव पर होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लाइव पर हो, क्योंकि पूर्व हमने सूचना दी थी कि आज सामाजिक परिवर्तन और दूसरा एक शब्द है विश्व गुरु। इसको सभी चाहते हैं, सरकार इसे अपनी इच्छा जाहिर किया है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि पहले हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बातचीत करेंगे कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन जब से बात उठी तब से, जब ये भारत आज़ाद हुआ और इसमें एक संविधान आया, लोकतंत्र की व्यवस्था आई। चूंकि ये देश तमाम छोटे छोटे राज्यों से और तमाम भाषाओं से, तमाम धार्मिक आधारों से, समुदायों से, तमाम जातियों से मिलकर उन सभी व्यवस्थाओं को एक साथ किया गया, वो लोकतंत्र की व्यवस्था से, और उसे एक आधार दिया गया कि एक आदमी, उसका वैल्यू, एक उसका वोट, उसका वैल्यू बराबर रखी गई, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला स्वच्छकार। तो इस देश में सभी की वैल्यू बराबर है और वो सभी लोग अपना प्रतिनिधि अपने वोट के माध्यम से प्रतिनिधि वो इस देश को चलाने के लिए भेजते, जिसे विधायक या सांसद कहते हैं। तो लेकिन इस देश में सरकार तो बन जाती है लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए, लेकिन वो काम लोगों के लिए नहीं करती है। इस देश की जो विकृत व्यवस्था थी, जो ये मानव विषमता थी, उसे आज भी बनाए रखने के लिए इस देश की सरकारें काम करती हैं। लेकिन इस सरकारों को कैसे ठीक किया जाए, और ये सरकार अगर इस तरह का जो काम करती रहेगी तो यह देश की स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो सामाजिक परिवर्तन का तो एक शब्द ही बन के रह गया है। वो शब्द सामाजिक परिवर्तन, तो सामाजिक परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन उस शब्द के कारण से बार बार ये संघर्ष चल रहे हैं। इसमें तमाम संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के बारे में अभी तक समझ ही नहीं पाए। जिस दिन सामाजिक परिवर्तन का मतलब पूर्व की स्थिति बहाल, जो पहले कभी ये सबका देश हुआ करता था, सब मानव बराबरी थी, तभी इसे विश्व गुरु भी कहा जाता था। लेकिन इस शब्दों के जाल में तो फंसाते रहते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं करते हैं, जिस कारण से मानव विषमता है। मानव विषमता एक तो जात के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना, दूसरा उसके साथ उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था वही नहीं, तो कभी बराबरी हो ही नहीं सकती है। तो ये स्थिति है कि जब तक इस देश में सबको अधिकार से नहीं जोड़ा जाएगा, जब ये सब बराबर है तो उसे अधिकार से भी बराबर जोड़ना चाहिए। जो भागीदारी का शब्द है, भागीदारी आनी चाहिए, तो हर स्तर पर भागीदारी हो, प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी हो, फिर उसको इस देश को डेवलपमेंट के लिए, इस देश में लोगों के विकास के लिए दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। तो फिर इस देश में सबको काम मिलना चाहिए, तो फिर आज केवल पूंजीपतियों को संसाधन देकर और फिर उनको भगा दिया जाता है। लेकिन वही बात अगर इसमें सबको काम दिया जाए एक न्यूनतम स्टेज पर, जहां
योग्यता का और उसकी कार्यक्षमता का कोई आकलन न हो, स्पर्धा की वहां जरूरत न पड़े, तो एक न्यूनतम स्टेज जिसे चतुर्श्रेणी का कर्मचारी कहते हैं, सबसे निम्न स्तर का कर्मचारी, तो वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसको लिए सबको नौकरी मिले। अगर नौकरी नहीं मिल पाती है, उतने संसाधन नहीं है, तो फिर जो इस देश में जुमला करार कर दिया, उसको 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, और ये भी कहा था कि भाई देश में इतना विदेशी बैंकों में जो जमा है ब्लैक मनी के रूप में, तो वो इन कमजोरों मजलूमों का लूटा हुआ धन है, तो उसको ले आऊंगा, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, जिसे जुमला करार दे दिया। तो साथियों, वो जुमला नहीं है, इस देश के साथ धोखा है, इस देश के लोगों के साथ धोखा है। तो इस धोखे को आपको साकार करना है कि धोखा ना हो, ये धोखा नहीं, ये साकार किया जा सकता है, सबको रोजगार दिया जा सकता है। तो सबको नौकरी, कम से कम 15,000 न्यूनतम वेतन मासिक दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से पेंशन का सवाल है, जो न्यूनतम सबको पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और पत्रकार हैं और एडवोकेट हैं, या जो इस तरह के काम करने वाले हैं, तो उन सबको 10,000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, ये काम दूसरा कोई नहीं करेगा, जो वंचित हो गए उनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जो उसके पास एक वोट की भी जो वैल्यू है, जो वोट है उसके वोट का सही इस्तेमाल इन आधारों के लिए करना होगा। जिस दिन वो अपने वोट का इस्तेमाल अपने कार्य के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए करना शुरू कर देगा, तो फिर इस देश में जो नेतृत्व में जाएगा, जो वहां पहुंचेगा, उसको ये काम करने होंगे। अभी तो केवल आस्था के आधार पर काम होता है, कभी मंदिर के नाम से, कभी जात के नाम से, कभी धर्म के नाम से, इस तरह के जो वोट कास्ट हो रहा है, जिसके कारण इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो अधूरा है। सामाजिक परिवर्तन अगर करना है, सामाजिक परिवर्तन अगर विश्वगुरु बनाना चाहते हो, तो इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना होगा। तो सामाजिक परिवर्तन जब होगा, तो इस देश में फिर से विश्वगुरु की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति कार्य से जुड़ेगा, और फिर इसके बाद उसके टैलेंट, उसके स्पर्धा की बात आनी चाहिए। जो अगले बड़े पद हैं, जिसमें काम ज्ञान का, विज्ञान का करना है, तो उसमें लोगों को स्पर्धा की जरूरत है, लेकिन प्रतिनिधित्व का जरूर ध्यान रहना चाहिए। प्रतिनिधित्व रहेगा तभी ये देश सबका बनेगा, तभी देश में सामाजिक परिवर्तन होगा, तो ये विश्वगुरु की स्थिति पर पहुंचेगा। तो ये देश में हमें हर व्यक्ति को अपने वोट का इस्तेमाल अपने विकास, देश के विकास, लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर सबसे बराबरी उसको काम करने की स्थिति सही बनेगी, तो फिर विकास होगा। तो जब विश्वगुरु तब होगा जब इस देश में हर व्यक्ति काम से जुड़ेगा, तभी तो यह देश जब सबसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जब डेवलपमेंट होगा, जब तक तीनों चीजें का समन्वय नहीं होगा, इन तीनों चीज का विकास नहीं होगा, तब तक न तो सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, न वो विश्वगुरु की स्थिति पर पहुंच सकता है। तो साथियों, हम आपसे अपील करता हूं कि 9 तारीख को प्रेस क्लब लखनऊ में 2 बजे एक प्रेस विचार विमर्श गोष्ठी भी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रेस क्लब लखनऊ पहुंचने का काम करें। अगर वास्तव में आप सामाजिक परिवर्तन चाहते हो या विश्वगुरु की स्थिति पर पहुंचना चाहते हो, इस देश को खुशहाल बनाना चाहते हो, इस देश का फिर से खोया हुआ सम्मान वापस लाना चाहते हो, तो फिर राष्ट्रीय भागीदारी के साथ आप आए। और एक दस्तावेज भी छापा है जो संविधान प्रदत्त है, जो बिल्कुल प्रस्तावना के साथ है, और जो भागीदारी उसको कैसे हो सकती है। और जिस दिन ये काम कर लेंगे, तो इस देश में
जो भूख से मर रहे हैं, जो लोग अपमान होकर मर रहे हैं, जिनका अपमान हो रहा, जिन लोगों के साथ मानव हिंसा हो रही, जिन लोगों का अपमान करके और बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा, तो ये सब क्रियाएं बंद होंगी और यह देश सबके लिए, विकास के लिए और उसके सम्मान के लिए खड़ा होगा और हम सभी लोग मजबूत होंगे तो फिर ये देश मजबूत होगा। यह देश संविधान बचाने की नहीं, संविधान पूरी तरीके से लागू करना होगा। लोकतंत्र और संविधान, ये दोनों चीजों को समझना होगा। लोकतंत्र का मतलब प्रतिनिधित्व हर एक स्तर पर प्रतिनिधित्व होगा, तभी संविधान सही तरीके से लागू हो पाएगा। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक ये संविधान लागू नहीं होगा, क्योंकि जो जाति व्यवस्था इतनी संकीर्ण है, जो इस देश को खोखला कर रही है। आज जहां ये विश्वगुरु के स्तर पर था, तो आज ये सबसे पीछे जा रहा है, क्योंकि ये केवल इस देश में जो जाति व्यवस्था है, जो इस देश में धार्मिक अव्यवस्था है, जो कट्टरता है, जो इस देश में विज्ञान को नकारा गया है। कार्टू साहब ने इस पर एक चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस कार्टू साहब ने एक लिखा है विज्ञान के बारे में और इस देश के बारे में कि क्या क्या हम करते हैं और कैसे विज्ञान का हम उल्लंघन करते हैं। तो इस देश में जब तक ये स्थिति रहेगी, इस देश की खास तौर से देश के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, जिनके जो विकास से बाहर है और जो विकास में आने की इच्छा रखते हैं, तो उनको उससे अपने कट्टरता से अलग होना पड़ेगा, अपने धर्म स्थिति से अलग होना पड़ेगा। धर्म केवल अपने लिए रखिए, घर पर रखिए, और लेकिन लोगों के साथ आप उस सरलता से, सहजता से और एक तर्कसंगत तरीके से आप उनसे संबंध रखिए और इस देश को अपने विकास से जोड़िए। अगर आपका विकास होगा तो आप मुख्यधारा का हिस्सा बनेंगे, तो फिर इस देश में सामाजिक परिवर्तन होगा, और जब सामाजिक परिवर्तन होगा तभी ये विश्वगुरु की स्थिति पर पहुंच सकता है। आज आप देखते हैं कि हर स्तर पर संघर्ष हो रहा है। जो कर्मचारी लगाए गए हैं काम के लिए, तो उनको इस तरह से डिस्प्यूटी रखी गई है, इस तरह से उनमें भेदभाव रखा गया है। रसोईया को 1500 रुपये दिया जा रहा है, इसी तरह से आंगनवाड़ी है, आशा बहू है, चौकीदार है, शिक्षा मित्र है, किसान मित्र है। इस तरह से इन तमाम अलग अलग कैडर में जो रखे गए हैं, होम गार्ड है, तो ये सब को अलग अलग तरीके से वेतन दिया जा रहा है और मानक जो बनाए गए हैं उन मानक के तहत नहीं दिया जा रहा है कि 15,000 रुपए कम से कम होना चाहिए, फिर इसके बाद समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद पेंशन का जो लोगों को पेंशन बंद करते चले जा रहे हैं, यहाँ पेंशन अभी सबको दी नहीं गई, लेकिन बंद करने की स्थिति पहले शुरू कर दी है। इसको सबको बहाल करना होगा और कानूनी तरीके से, पूरी तरीके से काम होना चाहिए। संविधान पे ये तभी हो सकता है जब हर स्तर पर, हर जगह पर प्रतिनिधित्व होगा, तो फिर इस संविधान को कोई नहीं रोक पाएगा। संविधान पूरी तरीके से लागू होगा और संविधान जब लागू होगा तो यह देश फिर से विकसित होगा, और ये इतना विकसित होगा क्योंकि यहाँ अगर ये सिस्टम खत्म हो जाए तो फिर ये विकसित होगा और ये विश्व गुरु की स्थिति पर पहुंच जाएगा। जो आज देश के नेता जो स्वप्न देख रहे हैं, ये स्वप्न साकार होगा। तो इसलिए आज किसान आंदोलन चल रहा है और 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वो हल नहीं हुआ, समस्याएं हल नहीं हुई। इस देश में CA/NRC पर, जो सदस्यता पर जो आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन केवल खत्म कर दिया गया, बंद, ताकत के बल पर खत्म किया गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से कर्मचारी सेक्टर के जो आंदोलन चलते हैं, आज शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष चल रहा है, तो आज संघर्ष चलते रहेगा, लेकिन उस पर कभी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो आज से नहीं चल रहा है, 10-15 साल हो गए, 20 साल होने जा रहे हैं, इस संघर्षों को लगातार हो रहे हैं, लोगों के संघर्ष होते जा रहे हैं, लेकिन
इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो इस सरकारों की बड़ी अनदेखी है। तो ये इसलिए कि वोट का जो कास्ट है, वोट का जो मामला है, वोट डालने का जो स्थिति है, वो जब तक इस देश के लोग अपने काम के आधार पर उस लीडर को जो उनके लिए काम करे, तब तक अगर ऐसे नहीं पड़ेगा तो फिर यह देश ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं फिर से आमंत्रित कर रहा हूं कि आप 9 तारीख को प्रेस क्लब लखनऊ में उपस्थित होइए और आप देखेंगे कि ये कैसे हम हिस्से में शामिल हो सकते हैं, कैसे इस देश को फिर से विश्व गुरु के स्तर पर ले जाते हैं, कैसे इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। जैसे किसान आंदोलन है, अगर किसान आंदोलन करने वाले नेता जितना आंदोलन में लगे हैं उतना उनकी समस्याओं को हल करने की स्थिति को सोचे, तो ये बगैर सरकार के समस्या का समाधान हो सकता है और ये करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ तो स्थिति ये है कि आंदोलन अपनी श्रेष्ठता के लिए चलता है और ये सरकारें बदल जाती हैं, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जो सरकार कोई भी रहे, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए वोट पड़ना चाहिए, जनशक्ति बननी चाहिए, तभी इस देश में इस सरकारें अपने आप से बदल जाएंगी। इस सरकारें वो बदलेगी जो इस देश में समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा, उसके अंदर जो इस तरह क्षमता होगी, तो वही लोग सरकार बनाएंगे। तो साथियों, मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।